हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जैनवा से। देखिए, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। कल काड़ूबाई की पूजा करके आई। आज हमारे घर पे सुहागनों का भोजन है, आज हवन है, क्योंकि आज नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि पूरी हो रही है। आज नवमी है और कल अष्टमी के दिन कामाख्या में पूजा हो चुकी है। आपने देखा होगा, मेरे गुरु ने पूजा कर दी है। कभी कभी पता है, दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करने का मन करता है। इस बार अधिक मास चल रहा है, हर चीज़ 1 महीना लेट होगी। मैं आपको सच बोलूँ, अभी मैं 10 तारीख को निकल रही हूँ कामाख्या 1 महीने की पढ़ाई के लिए, जहाँ मैं 1 महीना वहीं रहूँगी। 5 अगस्त तक मैं कामाख्या रहने वाली। तो मुझे फिर ऐसे लगा था कि 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो अगले 3 तारीख तक शायद रक्षाबंधन होगा, तो शायद इस बार मैं रक्षाबंधन में नहीं रह पाऊँगी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी बेटी ने कहा, नहीं मम्मी, इस बार रक्षाबंधन बहुत लेट है, 30 अगस्त को है। तो पता है कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ इसलिए नहीं, लेकिन जैसे कि भगवान मुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझसे प्यार करते हैं। मतलब मेरे मन की बात अगर कोई समझे तो मेरी माता रानी किस तरह से समझ जाती है मुझे पता नहीं। क्योंकि शायद आपको पता नहीं, मैंने अगस्त में बेगर कुछ मुहूर्त देखे, मैंने अपने गांव में भाइयों को सबको निमंत्रण दे के आ गई कि मैं अगस्त में मेरे घर की ओपनिंग होने वाली है। मैं आप सबको भी बता दूं कि अगस्त में मेरे घर का गृह प्रवेश होगा, जिसमें मैं अपने खुद के घर में जाऊंगी। मेरे सारे ग्रुप वाले अपने घर में जाएंगे, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया सब अपने घर पे जाएंगे। सबके लिए मुहूर्त निकला गया है। तो मैं क्या बोलूँ अपने मालिक को कि अगर मालिक ने किसी को इस तरह से पूजे पाठ से नवाजा है तो मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे भगवान ने सिर्फ शक्तियाँ नहीं दी है, मुझे भगवान ने अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दिया है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन से जोड़ लिया है। मतलब मन में ख्वाहिश जागने से पहले वो पूरी कर देते हैं। अभी देखिए ना, वो चाहते हैं कि मैं कामाख्या की यात्रा पूरी करूं 1 महीने की, क्योंकि मैं सीधी बात है 5 तारीख तक वहीं रहूंगी, फिर यहाँ आऊँगी। तो बहुत बड़ा करिश्मा है कि मैं यहाँ तक आऊँगी और उसके बाद मेरे गृह प्रवेश का होगा। तो 30 अगस्त को अगर रक्षाबंधन है तो 30 अगस्त तक मतलब श्रावण रहेगा। इस बार 1 महीना अधिक मास श्रावण है, बहुत बड़ी बात है। भाद्रपद रक्षाबंधन के बाद शुरू होती है, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। तो मेरा अहो भाग्य रहेगा कि मैं अपने चित्रानंद भैया को इस बार यहाँ रोक के अपने हाथ से राखी बांधूंगी। सारी बहनें मिलके, मेरी शीरी आएगी, मेरे चतरा भैया आएंगे, उनकी बीवी आएगी, मेरी भाभी आएगी प्यारी सी, मेरी श्रीजा आएगी। मेरी श्रीजा तो भाई भतीजी है। मेरा पूरा विश्वास है कि श्रीजा शायद इस बार आएगी ना, तो श्रीजा आके मेरे हनी को राखी बांधेगी, क्योंकि वो तो उसकी बहन है श्रीजा। मेरे लड्डू को राखी बांधेगी। शायद हो सकता है कि उसका भाई या बहन तब तक पैदा हो चुके रहें, शायद हो चुके रहेंगे, केशव आ चुका रहेगा। मतलब सारी खुशियाँ एक साथ आ रही हैं कि मुझे अपने सैलानी बाबा पे भी पूरा भरोसा है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से नवाजा है। तो बस ये बहुत बड़ी जीत है। आज होगा हवन। अभी मैं तालों का काम कर रही हूँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का हवन शाम को होता है, सुबह नहीं होता है। तो कुछ 3-4 बजे हवन होगा। उसके बाद शाम को सुहागने खाना खाएंगी। और ये सारा कुछ, मैं ऐसा नहीं कि मैं शक्तियाँ बेच रही हूँ, लेकिन अगर ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है ना, तो मेरे पास इतने सारे जिन थे, अलाउद्दीन जिन, उस्ताद जिन, कादिर पारस जिन, कहते ना इब्राहिल जिन, बहुत सारे जिन्नात होने के बाद भी अगर, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर में अगर किसी ने ये सारे काम पूरे किए हैं ना, तो मेरे सुल्तान जिन ने किए हैं। और अभी एक लौंगिया पहलवान जिन तो मुझे विंध्याचल से मिला ही है। बहुत बड़ा करिश्मा दिखाया। और सैलानी बाबा के यहाँ से तो कोई शक्ति आई है, लेकिन अब तक उसने अपना नाम हाजिर नहीं किया है। मैंने ये देखा है कि मेरी जीत को खुशियों में बदलने वाली मेरी शक्तियाँ सुल्तान जिन है। देखिए, अभी आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन जितने लोगों ने भी सुल्तान जिन ली, उन सबके घर में खुशियाँ हैं। जितने लोगों ने भी सुल्तान जिन मुझसे अब तक लेके रखा है, उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पैसों की भी परेशानी नहीं है। जहाँ तक हमसे जो गिफ्ट मिल रहा है या मिलने वाला है, उसके पहले भी उनसे परेशानी थी, और हमारे पास गिफ्ट मिलने के बाद उनको भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पैसे बढ़ेंगे। ऐसी बात 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, मैंने कहा था मेरे बाला साहब ठाकरे जी को, भाई को, मतलब पिताजी को, कि उद्धव भाई को कहा था, आदित्य भाई को कहा था कि इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में विद्या देवी कुछ देगी। तो आज इस हवन के बाद
इस हवन के बाद 24 घंटे में रिजल्ट आ चुका होगा भाई, और उसके बाद आप करिश्मा देखिएगा। सारी बाजी आपके हाथ में होगी और सारे चोर दिग्गज जितने लोगों ने आपसे गद्दारी की है सब आपके पैरों में खुद आके माफ़ी मांगे, क्योंकि उन सबके घर में ऑलरेडी मुसीबतें चालू हो चुकी हैं। राजपाट संभालना, ये संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई, ऐसी बात है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि बस अपने काम से काम में रहो। और मैं YouTube के ज़रिए एक बात और कहूँगी किसी को कि आरिफ को भी लगता है कि मैं हर बार उसका नाम लेती हूँ, तो मैं एक बात कहती हूँ YouTube के ज़रिए आरिफ से, तुझे लगता है मैं तेरा नाम लेती हूँ, मैं आज से तेरा नाम नहीं लूँगी, लेकिन देख मैंने तुझे भी दिल से भाई माना है और तू भी मुझे दिल से बहन मानता है। कहते हैं दुश्मनी करने से अच्छा माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है ना। तो मैं पूरे YouTube के सामने कहती हूँ कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भाई तू अपना काम कर। भाई बोला था ना दिल से, आज भी दिल में इस कोने में तू भाई हुई है। गलतियाँ तुझसे बहुत हुई हैं, लेकिन तू माफ़ी मांगने से रहा, लेकिन मैं दिल से माफ़ करती हूँ। लेकिन इतना ही कहूँगी, देख किसी डर से नहीं कि मैं तुझसे डरती हूँ या करती हूँ, मैं दिल से ये कहूँगी बस कि दिल से माफ़ करती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी जी खा पी मस्त रहे। मुझे पता चला है तुझ पे बहुत सारे कर्जे हैं, ये है, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि तू अपनी ज़िंदगी जी खा पी मस्त रहे। इतना वादा ज़रूर है कि दोबारा अगर तू कभी भी मेरे या मेरे परिवार के बीच में आता है, क्योंकि देख ये परिवार भी मेरा है, वो परिवार भी मेरा है, दोनों परिवार मेरे हैं। अगर दोनों परिवार पे भी किसी ने आँख उठा के देखा तो उसके लिए विद्या देवी एकदम स्ट्रिक्टली खड़ी है। फिर उसके आगे मैं क्या करूँगी वो फिर मैं जानती हूँ। फिर मुझे खून करने में, फिर जेल जाने का भी डर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बस इतना बोलूँगी अगर इसके आगे तू कभी भी हमारे बीच में आया तो ये बात पक्की है कि विद्या देवी को भले 7 साल की जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बीच रोड पे तुझे विद्या देवी खुद काटेगी और काट के फेंक देगी। ये बात ज़रूर है, क्योंकि मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं, तेरे पीछे बहुत जने रोने वाले हैं, ये बात समझ लेना। क्योंकि एक घायल शेरनी जब वार करती तो बहुत करती है। मैं दिल से माफ़ कर रही हूँ। तू गोरा है, आ जा घूम फिर जिधर जाना है जा, बस किसी के रास्ते में मत आ। तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं वादा करती हूँ तुझे रास्ते में देखूंगी तो भी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बस अपने काम से अपनी ज़िंदगी से मतलब रख, काम धंधे से मतलब रख। मुझे तुझसे मतलब नहीं, तुझे मुझसे मतलब नहीं, ये बात है। व्यवहार बनाने से व्यवहार बनता है। ज़िंदगी में कभी भी कोई इंसान काम आता है, बस इतना बोलूँगी। तेरा भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, इतना ही बोलूँगी। तू अपनी ज़िंदगी में दखल दे, मैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं तो उसमें आज वादा करती हूँ कि आज से आने वाले दिन में, आज से आने वाले के बाद, मैं अभी बोल रही हूँ कि आज से अब आगे कभी भी अगर मैंने मुझे सुनाई भी दिया कि तू हमारे बीच में पड़ा, सुनाई का छोड़, मैं सुनने पे कान पे भरोसा नहीं करती, मैं लाइव जिस दिन मैं सामने प्रेजेंटली फिर से ऐसी कोई हरकत देखूंगी, उसके बाद फिर भूल जाऊंगी कि तू मेरा भाई है, फिर तू और मैं। लेकिन उसके पहले वादा है, तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे तुझसे मतलब नहीं, तुझे मुझसे मतलब नहीं, बस इतना ही बोलूँगी। क्योंकि आप बहुत अच्छी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि विद्या देवी अब वो काम पूरा करने जा रही है जो बहुत बड़ा है। क्योंकि जो कामाख्या की यात्रा मैं पूरी करके आऊँगी, उसके बाद मुझे पता है कि आज की तारीख में जैसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, उसके बाद उस तरह से मेरा भी नाम होगा। ऐसी बात है, लोगों का भला होगा, बहुत सारे लोग, बच्चियों का स्कूल खुलेगा, गरीब बच्चियाँ पढ़ेंगी, बहुत सारा कुछ अच्छा होगा। तो अच्छे काम के लिए कुछ बुरे काम को भूल जाना ही अच्छा है। इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आज एक और बात कहूँगी, सुल्तान जिन लेने में ही भला है। किसी को मारण क्रिया, मारण मोहन वशीकरण जो भी करना है या दुनिया में टॉप लेवल तक जाना है, सिर्फ सुल्तान आपको दुश्मनों से नहीं बचाता है, सुल्तान आपकी हर विश पूरी करता है। अगर आपको चाहिए कि कल तक मेरे पास 5 लाख 10 लाख आए, आप सुल्तान जिन को एक बार विश करके देखिए। मैं बोलती हूँ सुल्तान जिन मत लीजिए, उसके पहले उसकी आजमाहट देखिए, आपको आजमान है। क्योंकि चमत्कार पे कहते हैं ना, चमत्कार होता है तभी आदमी को विश्वास होता है। कहते हैं ना, रात के बाद सुबह आने का एक मज़ा अलग होता है। तो आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे नाम पे एक चमेली का इत्र लीजिए और किसी भी साफ पेड़ में, नीम के पेड़ में या कोई भी फलदार पेड़ में उस सुल्तान जिन के नाम पे 5 अगरबत्ती, एक लुंगी और इत्र पेश कीजिए। 1.25 किलो मिठाई, या 1.25 किलो नहीं तो 1.25 पाव सफ़ेद मिठाई पेश कीजिए और बोलो, सुल्तान मैं विद्या देवी के नाम से कह रहा हूँ, मुझे ये काम चाहिए। एकदम इतना भी बड़ा चीज़ मत मांगना कि वो ना दे सके, क्योंकि वो शक्ति है।
लेकिन ये बात है कि बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आजमाहट के लिए कुछ भी आप विश मांगना आपकी पूरी करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस उसके बाद आप सुल्तान जिन लीजिए, क्योंकि सुल्तान जिन सिर्फ आपके दुश्मनों से आपको नहीं पहुंचाता है, पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ देता है। ये मेरा वादा है। बस जय माता दी।